बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की सफारती महाज पर एक बहुत बड़ी कामयाबी जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तय पा गया है। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले इस माहदे की रूह से दोनों अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो वो दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा। एक मुल्क के खिलाफ जारहियत की गई तो वो दूसरे मुल्क के खिलाफ जारहियत तस्वुर की जाएगी। दोनों ममालिक दिफा के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। ये मुआहदा इतना अहम है कि इस पर जो है सरबराहान मुमलिकत अमूमी तौर पर ऐसे जो डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें वजारत दिफा या मिलिट्री जो पर्सोनल होते हैं वो वहाँ पर दस्तखत करते हैं। लेकिन ये दिफाई मुआहदा इस कदर अहमियत का हामिल है कि इसके ऊपर सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर दस्तखत किए हैं। इस एग्रीमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई और इससे क्या फ़वायद हासिल होंगे, ये किस दुश्मन को काउंटर करने के लिए ये इत्तेहाद तश्कील पा रहा है, इस हवाले से आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं सऊदी अरब की डिफेंस डील की, सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की। जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक अहम मुआहदा है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इसको कहा है, SMDA, जिसमें अब दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ दिफाई मामलात में ताउन करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो खिते की जो सूरत हाल है उसमें जैसा कि अभी हालिया दिनों में इसराइल ने कतर के ऊपर एक हमला किया, उसके बाद तमाम अरब ममालिक में इस वक्त ये सेंस पाई जाती है कि जिस तरह की एग्रेशन जो है वहाँ पे इसराइल ने दिखाई है वो इस मौजूदा अरब वर्ल्ड के किसी भी वो मुल्क के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो है उनके अगर देखा जाए तो वो पिछले कुछ अरसे से लगातार जो है वहाँ पर ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं और बार बार उनका फोकस होता है कि वो इसराइल के हवाले से ज़्यादा उसको फैलाना चाहते हैं। गज़ा के ऊपर उन्होंने अपनी ज़मीनी फ़ौजें उतार दी हैं। इस अभी हालिया दिनों में कतर के ख़िलाफ़ वो स्ट्राइक कर चुके हैं। लेबनान की जो है वो बार बार बात करते हैं कि वो लेबनान पर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो उसको अपना हिस्सा तस्वुर करते हैं। ईरान के ख़िलाफ़ जिस तरह से जारहियत की गई वो वहाँ पर ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों पर मिज़ाइल बरसाए गए, वहाँ पर उसके बाद फ़िज़ाई हमला भी हुआ। इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ जो वहाँ पर वो अटैक्स वो करते रहे, जवाब में ईरान ने भी किया। लेकिन जो दुरुस्त बात है वो ये कि ईरान के हमलों में वो उस कदर शिद्दत ना थी जिस तरह के इसराइल के हमलों में थी, क्योंकि वो एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के हामिल मुल्क है। तो इसमें अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अभी जो हालिया अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस भी हुई उसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया कि मुस्लिम ममालिक का जो इत्तेहाद है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो अगर इस देखा जाए तो इस पूरे रीजन में जो वहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज़ में जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ में तो वो पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर ताकत है। सिर्फ न्यूक्लियर ताकत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पास जो डिफेंस की सलाहियतें हैं, जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो बाकी किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा है। इराक कतर के पास जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे अमरीकी असलहा और दीगर वहाँ पे अमरीकी अड्डे भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद वो इसराइल के ख़िलाफ़ इसराइल ने जो जारहियत की उसका वो अब तक कोई जवाब नहीं दे सके। सिर्फ हथियारों के साथ जो है वहाँ पर वो जवाब नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसके लिए जज्बा ईमानी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका मुज़ाहरा हालिया अरसे में मई के महीने में जब भारत ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत दिखाई, पाकिस्तान ने 2 दिन तक रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया, तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। लेकिन जिस वक्त उन्होंने रावलपिंडी के करीब नूर खान बेस के ऊपर जो था वो हमला करके यहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो था वो जारहाना इक़दाम किया, अगरचे पाकिस्तान को इस नूर खान बेस पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा, लेकिन जब ये पाकिस्तान ने देखा तो फिर जवाब देने का वक्त आ गया। और अलग सुबह पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया और तकरीबन 4 से 5 घंटे की जंग के बाद ही भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। उससे पहले ही भारत के 6 तैयारे गिराए गए जिसका पूरी दुनिया को इल्म है। और ये जो जवाब था, अगरचे भारत पाकिस्तान से कई गुना बड़ी फ़ौज का हामिल मुल्क है, उसके पास हथियार इसराइल से लेकर अमेरिका क्या रूस, दुनिया के हर मुल्क से उसने असलहा ख़रीदा हुआ है, एक जंगी जुनून उनमें पाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया, जिस जज्बा ईमानी के साथ जवाब दिया और जिस जोश व जज्बे के साथ इस तमाम सूरत हाल का सामना किया,
वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। और तमाम अरब ममालिक जो हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास है कि जो दिफाई सलाहियतें पाकिस्तान के पास मौजूद हैं वो दुनिया के किसी और मुस्लिम मुल्क के पास नहीं है। अगर देखा जाए तो मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इस वक्त ख़ासी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। अगर आप ईरान को देखें तो वहाँ पर क्या हालात हैं, अफ़गानिस्तान का अगर आप देखें तो वहाँ क्या है, फ़लस्तीन के तो ना ही पूछें तो क्या कहा जा सकता है। उसके साथ यमन में अगर देखें तो वो वहाँ पर भी ऐसे ही सूरत हाल चल रही है। शाम एक अरसे से जो है फसादात का शिकार है। अब अगरचे वहाँ पे बेहतरी आई है। लिबिया वो वहाँ पर अरब स्प्रिंग के दौरान बर्बाद कर दिया गया। यमन में भी ऐसा ही हुआ। लेबनान में जो है वहाँ पर कोई भी मुस्तहकम हुकूमत नहीं है। मिस्र में जो है वहाँ पर भी ऐसे ही है कि वहाँ पे भी कभी मिलिट्री डिक्टेटर्स होते हैं, कभी जमहूरियत भी आई लेकिन कोई ख़ास पायदार नहीं थी। अलबत्ता सऊदी अरब जैसा जो मुल्क है वो एक अपने दुरुस्त अंदाज से चल रहा है, लेकिन उसमें उनकी जो बहुत ज़्यादा जो उनकी अमारत जो है वो वहाँ पर उसको कहा जा सकता है कि उनकी अमारत की वजह से उनके साथ जो है वहाँ पर कोई ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ नहीं इक़दाम करता। और साथ ही अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की बात की जाए तो वहाँ पर भी ये है कि पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट है, पूरी दुनिया की सरमायाकारी है, इस वजह से वो एक महफूज मुल्क तस्वुर किया जाता है। लेकिन अगर दिफाई सलाहियतों के हिसाब से देखा जाए तो ये तमाम ममालिक अगरचे बहुत भारी किस्म का असलहा रखते हैं, बहुत ताकतवर ये इनके पास है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आती है। 100 अरब डॉलर के ये जो है अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो अपने दिफा की और लड़ने की जो सलाहियत है वो इन अरब ममालिक में उस कदर नहीं है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान की फ़ौज ने ये तमाम चीज़ें साबित की हैं। और अब जो है वहाँ पर जो एक तासुर जो पाया जा रहा है कि अरब कंट्रीज़ में वो ये है कि अगर जिस तरह उसने कतर के ख़िलाफ़ इक़दाम कर लिया, उससे पहले ईरान के ख़िलाफ़ कर लिया, फ़लस्तीन को तो उन्होंने बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया है और अब वो कतर के ऊपर भी करने जा रहे हैं। तो अगर ऐसी किसी सूरत हाल का, किसी बदकिस्मत सूरत हाल का अगर किसी अरब मुल्क को सामना करना पड़ता है तो उस वक्त उनके दिफा के लिए कौन उनके साथ खड़ा होगा। और मेरा ख़्याल है कि इस तमाम सिचुएशन में जो है वहाँ पर सबसे अहम जो मुल्क है वो पाकिस्तान ही है कि जो वहाँ पर किसी भी इस तरह की जो एग्रेशन है, जारहियत है, उसको रोकने बज़ोर ताकत रोकने में, सिर्फ हम बद्दुआएं देकर नहीं बल्कि बज़ोर ताकत जो उसको रोकने की सलाहियत रखता है वो सिर्फ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसके हवाले से बार बार नेतन्याहू भी अपने जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में उसका तस्करा करते हैं और पाकिस्तान के वो बहुत ज़्यादा वो ख़िलाफ़ हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान जो है वो आज तक उसने किसी भी जिस डर या खौफ का मुजाहरा आज तक नहीं किया। इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो अव्वल दिन से स्टांस था आज भी वो उसी तरह ही है। पाकिस्तान उसे ना तस्लीम करता है और बिल्कुल फ़लस्तीन के आवाम के साथ जो है पाकिस्तान ने हमेशा उनके हक़ में जो है वो बयानात दिए हैं। अमली तौर पर अगरचे फ़लस्तीन के हक़ में कुछ पाकिस्तान नहीं कर सका, लेकिन उसकी भी एक वजूहत है कि वहाँ पर पूरी दुनिया के जो ममालिक, यूरोपीय ममालिक अगर देखा जाए, अमेरिका देखा जाए तो वो उस सूरत में नहीं है। लेकिन सऊदी अरब का जो मामला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर ये यहाँ पर हरमैन शरीफैन होने की वजह से पाकिस्तान के अवाम की जो दिली वाबस्तगी है वो इन दो शहरों के साथ और उसके साथ सऊदी अरब के साथ मुकम्मल तौर पर बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई भी मामूली सा भी कोई हमला होता है तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस हवाले से लड़ने मरने के लिए तैयार होगी। और उसमें कोई डाउट नहीं है कि इन दो शहरों की कदर मंजिलत और इनकी इज़्ज़त और एहतराम की वजह से पाकिस्तान जो है वहाँ पर दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने का हौसला रखता है। अब जो सूरत हाल हुई है, एक तरह से पाकिस्तान जो है अब वो हरमैन शरीफान का जो है वहाँ पर उसके तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी पाकिस्तान के हिस्से में आ रहा है। अगरचे वहाँ पर सऊदी हुकाम है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क होगा जो सऊदी अरब के साथ खड़ा होकर इस किस्म की किसी भी जारहियत का जवाब देगा। और पाकिस्तान ने जो ये मुआहदा किया है इसका मकसद भी यही है कि सऊदी अरब को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इसके साथ साथ कल को पाकिस्तान को जो है अगर वहाँ पर उसके ऊपर जिस तरह भारत ने इस तरह से की तो अब इस मुआहदे के बाद अब जो है वो ये एक तरह से सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वुर होगा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर कोई भारत जो है वो अटैक करता है
तो उसको वो सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वुर होगा। मेरा ख्याल है कि भारत इतना बेवकूफ़ नहीं कि जहाँ पे उसके अरबों डॉलर्स के एग्रीमेंट्स चल रहे हैं भारत के साथ, सऊदी अरब के साथ, तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसी बेवकूफ़ी आइंदा करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये एक पाकिस्तान की जो है सफारती सतह पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और मेरा ख्याल है इसका सेहरा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के सिर पर जाता है, क्योंकि उनकी ही काविशों के साथ और तमाम जो सूरत हाल वहाँ पे अरब में बनी, उसके बाद जो था उनकी मशावरत के साथ ये अमल हुआ है। और जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दस्तखत कर रहे थे तो वहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी उनकी मुलाकात भी हुई, उनकी डील भी हुई। नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको साथ ही इसका बताना चाहेंगे, इसके मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। पाकिस्तान के जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो मुआशी सूरत हाल है, और सऊदी अरब जो है वहाँ पर इससे पहले भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से जो है मुख्तलिफ जो ऐलानात होते रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐलानात हुए लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। इमरान खान के दौर में जो था वहाँ पर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बल्कि जो था एक ऑयल रिफाइनरी लगाने की जो था वहाँ पर बातचीत की गई और कहा गया जी इस पर होगा, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और सऊदी अरब को भी इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात हैं जिसमें से वो निकालने में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुआवन साबित हो सकता है। पाकिस्तान जो सऊदी अरब ने रिकॉर्डिक समेत मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं उनमें जो है वहाँ पर सरमायाकारी के लिए जो हामी भर रखी है। इसी तरह तवानाई के जो दीगर मंसूबे हैं उसमें भी सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ा सकता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये जैसे जैसे इस मुआहदे की मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी तो उसके साथ साथ ये जो इकनॉमिक एस्पेक्ट है ये भी लाजमी तौर पर सामने आएगा। बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन, बहुत अहम दिन कि जिसमें पाकिस्तान का जो है वहाँ पर पाकिस्तान का इस कदर एहतराम किया गया। शहबाज शरीफ साहब का जो प्रोटोकॉल था वो भी आपने देखा होगा, और उसके बाद ही पाकिस्तान में भी जो है वहाँ पे इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सऊदी परचम जो है वहाँ पर लगाने की हिदायत दी गई है, चरागा करने की हिदायत की गई है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, क्योंकि एक सफारती सतह पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो वहाँ पर बराह रास्त इस तमाम जो मुआहदा हुआ है इसको वो देख रहे हैं, और यकीनी तौर पर वो इस पर अमल दरामद भी करवाएंगे। पाकिस्तान की जो सफारती अगला जो महाज है वो बरतानिया है, और उसके बाद अमरीका है। अमरीका में जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात मुतवक्के है, और उम्मीद है कि इसमें भी कुछ बेहतर जो है वहाँ पर सूरत हाल देखने में आएगी। पहले काफ़ी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब इसको जो है नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाएगा, और उसमें जो पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जो मुख्तलिफ मज़ीद मुआहदे हैं वो भी मुतवक्के हैं, बिलखुसूस तवानाई, पेट्रोल और गैस की सर्च के, इसके साथ साथ मादनियात के हवाले से भी कुछ मुआहदे जो हैं मुतवक्के हैं। तो बहरहाल मजमूई तौर पर इस वक्त जो हुकूमत की सफारती कोशिशें वो बहुत हद तक कामयाब होती नज़र आ रही हैं। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।